बच्चों, आप सब कैसे हो? इस प्रकार प्रभु हमको प्यार करके परमेश्वर का वचन सीखने का अनुग्रह दिए, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद यीशु जी, अभी तक हम सबको संभाल के फिर से आपके चरणों में आपके वचन सीखने का अनुग्रह दिए, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सुनने वाला हर एक बात बच्चे लोगों के जीवन में समय के अनुसार काम कीजिए प्रभु जी, सुनने का मन दीजिए। हम सबको आपके हाथ को सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। आज आपका फिफ्थ लेसन का नाम अब्राहम, और आप याद करने का वचन मेमोरी वर्स रोमियो 4:3, रोमन्स 4:3। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उनके लिए धार्मिकता गिना गया। हम पिछले पाठ में क्या सीखे थे, आपको याद है ना बच्चों? हम पिछले पाठ में नूह के बारे में सीखे थे। नूह के समय में इस पृथ्वी पूरी तरह से बुरे लोगों से भर गया था। तब परमेश्वर पृथ्वी को देखते समय बहुत दुखी हो गए और परमेश्वर ने सोचा इस सारे पृथ्वी को नाश करने के लिए, लेकिन परमेश्वर नूह को बचाना चाहा, क्योंकि नूह परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार और परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति था। तब परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया कि एक जहाज बनाने के लिए। तब नूह उस जहाज बनाकर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने सारे परिवार को उस भयंकर जल प्रलय से बचाया, और जो आज्ञा नहीं माने वो सब नाश हो गए। नूह के जल प्रलय के समय में कितने लोग बच गए बच्चों? 8 लोग, है ना? इस 8 लोगों के द्वारा फिर से पृथ्वी पर लोग बढ़ गए थे। उस समय में इस सारे पृथ्वी पर केवल इस 8 लोग ही थे। नूह के पुत्र लोग शेम, हाम और येपेत है ना, उनके द्वारा फिर से पृथ्वी पर लोग बढ़ गए। नूह के पुत्र लोग शेम, येपेत, हाम और इनके द्वारा कई पीढ़ी उत्पन्न हुए। नूह से शेम से उत्पन्न हुई संतान तेरह, और तेरह के द्वारा अब्राहम का जन्म हुआ। इस तरह इस पृथ्वी पर शेम, हाम और येपेत के द्वारा इस पृथ्वी पर फिर से लोग बढ़ गए थे। इस शेम की संतान है अब्राहम। अब्राहम के समय में लोग परमेश्वर को छोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार के मूर्तियों को पूजा करते थे, जिनके अंदर जीवन नहीं, वो बात नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। लोग जीवित परमेश्वर को भूल गए थे, और अब्राहम भी मूर्तियों को बनाते थे और उसकी पूजा भी करते थे। अब्राहम कसिदिया देश के उर नगर में निवास करते थे, और उनके साथ में अब्राहम के परिवार भी वहां पे निवास करते थे। एक दिन परमेश्वर अब्राहम से बात किया कि तू अपने देश को, अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा, जो देश तुझे मैं दिखाऊंगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को ये भी वादा किया कि जो तुझे आशीर्वाद देंगे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे, जो तुझे शाप दिए उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल, मतलब इस पृथ्वी पर के सारे लोग आपके द्वारा आशीष पाएंगे। इस तरह परमेश्वर अब्राहम को वादा भी किए थे। अब्राहम परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरी तरह से आज्ञाकारी होकर अपना घर, अपने जन्मभूमि और अपने रिश्तेदार को छोड़कर परमेश्वर ने जिस देश को जाने के लिए कहा था उस देश को यात्रा पर निकले थे। तब उनके साथ में अब्राहम और अब्राहम की पत्नी साराई और उनके पिता तेरह और उनके भाई के लड़का लूत और उनके सारे परिवार और उनके सेवक लोग, उनका धन संपत्ति और उनके पशु, ये सब लेकर अब्राहम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वहां से निकल गए थे। हम कभी भी
हमारा घर, हमारा परिवार, रिश्तेदार को छोड़कर, या हमारा घर खाली करके हम किधर भी जाना है तो हमको अच्छा नहीं लगता है ना बच्चों। लेकिन अब्राहम परमेश्वर के आज्ञा को मानकर वो अपने घर छोड़कर, पूरा परिवार छोड़कर वहां से निकल गए। और वो परमेश्वर को सवाल नहीं किए और कुछ भी बहाना नहीं ढूंढे, क्योंकि वो परमेश्वर को पूरी तरह से विश्वास किया, जिस परमेश्वर उनसे बात किए, क्योंकि वो परमेश्वर को पहचान लिए थे। वो मूर्ति नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। तब अब्राहम कई दिन यात्रा करके हारान पहुंच गए थे। वहां पर हारान में वो लोग कुछ दिन रहने के बाद में हारान में अब्राहम के पिता तेरा मर गया था। तब परमेश्वर फिर से अब्राहम को दर्शन दिया और बात किया कि, और उस विषय का, उस आशीष का याद दिलाया जो परमेश्वर उनसे किए थे। तब फिर से अब्राहम हारान से फिर से अपनी यात्रा को शुरू किए थे। उस दिनों में, उस समय में यात्रा करना बहुत कठिन था बच्चों। अभी के जैसा उस समय में गाड़ी, ट्रेन, बस वो कुछ भी नहीं था। अभी हम किधर भी जाना है तो हमको ट्रेन या बसेस है, लेकिन वो समय में उनको यात्रा करने के लिए बहुत कठिन था। वो लोग पैदल या कुछ पशु को, गधे को ऐसा इस्तेमाल करके अपने यात्रा के लिए उसको इस्तेमाल करते थे वो लोग। कुछ दिन यात्रा करने के बाद में वो लोग कनान पहुंच गए। यही देश था जो परमेश्वर ने उनको वादा किए थे। कनान एक सुंदर और उपजाऊ भूमि थी। तब अब्राहम कनान पहुंचने के बाद में परमेश्वर को वेदी बनाकर बलि चढ़ाई। अब्राहम किधर भी जाए परमेश्वर को वेदी बनाकर आराधना करते थे। तब परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देकर कहा कि मैं इस देश को तेरे वंश को दूंगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष भी दी, और अब्राहम के द्वारा सारे पृथ्वी के लोग भी आशीष पाए। ठीक है बच्चों, अभी तक आप जो सुने हैं मैं विश्वास करती हूँ आप अच्छे से समझ गए। अभी हम इसमें से सीखने का विषय, यदि हम परमेश्वर की आज्ञा माने और उसकी आराधना करें तो परमेश्वर यहोवा निश्चय हमको आशीष देंगे। अब्राहम परमेश्वर को हर समय में वेदी बनाकर परमेश्वर की आराधना करते थे। आराधना का मतलब परमेश्वर को स्तुति करना, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है और वो हम मांगने से पहले हमारे लिए सब कुछ किए वो, और वो हमको हमारा रक्षा करता है और वो हमको हर समय में संभालते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में किए हर भलाई के लिए हम हर समय परमेश्वर को स्तुति और आराधना और तारीफ करना चाहिए। हम परमेश्वर को पूरे दिल से और पूरे मन से आराधना करके उनको प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमको प्यार करके और हमको बचाने के लिए अपना जीवन दिए। इसलिए बच्चों, किसी का जबरदस्ती से, कोई बताने से प्रार्थना करो, आराधना करो, ऐसा कोई बताने से नहीं, हम खुद ही परमेश्वर को हमारे जीवन में किए हर भलाई के लिए हर समय हम परमेश्वर को धन्यवाद के साथ आराधना करना है। तब परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और हमको आशीष भी देते हैं। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को समाप्त करेंगे। धन्यवाद यीशु जी, अभी तक हमारे साथ रह के हम आप चलाइए, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हम अब्राहम की तरह आपको पूरी तरह से नम्र होने के लिए और विश्वास के साथ आपको आराधना करने के लिए, हम पूरे दिल से आपको आराधना करने के लिए ऐसा मन दीजिए प्रभु जी। हम सबको आपके हाथ को सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। इस लेसन का एक्टिविटी इस तरह एक सूटकेस के जैसा ये
कटिंग करके इसको ऐसा बनाना है और इसके अंदर आपके डिस्क्रिप्शन में ये पिक्चर्स है, इसको डाउनलोड करना है और इसको इधर चिपका के इधर, यदि हम उसकी आज्ञा माने, उसकी उपासना करें तो यहोवा निश्चय हमें आशीष देगा। इस प्रकार इसको लिखना है और इसके ऊपर सुनो और आज्ञा मानो, इस तरह इसको दो तरफ लिखना है और इसको आपके बुक में ऐसा चिपकाना है। और आप लोग संडे स्कूल सुनते समय, आपका जो लेसन है वो सुनते समय आप लोग आपका माता पिता के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ सुनना है बच्चों।